नमस्ते दोस्तों, प्रथमा सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की श्रृंखला देख रहे हैं और इसी में आज आगे चलते हुए हम ये देख रहे हैं कि डेटाबेस प्रोग्रामिंग यानी डीबी प्रोग्रामिंग होता क्या है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी के फीडबैक के लिए या सुझाव के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सुझाव इस तरह से आते रहेंगे या आपके टॉपिक्स हमें अब पता चलेंगे तो उसके अनुसार हम आने वाली कई अलग अलग विषयों पे श्रृंखला बनाएंगे। आइए शुरू करते हैं। मैं बताऊं तो डेटाबेस वो हर एक चीज होती है जहां पर आपकी इंफॉर्मेशन होती है। अगर आप मार्केट जाते हैं और मार्केट के सामानों का अगर आप चेकलिस्ट बनाते हैं वो भी डेटाबेस ही कहलाता है। अब जैसे कि हम लोगों ने पिछली श्रृंखला में देखा था कि वेबसाइट इंफॉर्मेशन या वेबसाइट डेवलपमेंट कैसे की जाती है, उस प्रोग्रामिंग के लिए क्या क्या जरूरत होता है। तो जैसे कि वेबसाइट हम अगर अपनी बनाते हैं वहां पर अपने प्रोडक्ट के या खुद से चल चेंज नहीं होती। लेकिन डेटाबेस प्रोग्रामिंग तब यूज में आता है जैसे कि हमें कोई बार बार चेंजेस करने हैं या रोज नई इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। जैसे कि मान लीजिए हमें कोई इनवॉइस बनाना है। मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हमें रोज नए नए इनवॉइस बनाने हैं या उसके ऊपर कुछ कैलकुलेशंस करने हैं, उसके अनुसार हम लोगों को हमारा बिजनेस बढ़ाना है। तो उसके लिए हमें लगेगा एक डेटाबेस। अब ये डेटाबेस होता क्या है? डेटाबेस होता है स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन वे, जिसे हम एक डीबीएमएस भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हम अपना डेटा इस तरीके से कंप्यूटर में रखेंगे कि जो डेटा हम जैसे भी चाहे उसको इंफॉर्मेशन स्टोर करने के बाद हमको रीयूज करके उससे जो चाहे इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। उस डेटा को हम पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि हम उसे सेव कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर उसमें कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं और उसे डिलीट भी किए जा सकते हैं। अब जैसे कि हमारे पास कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसमें हम रोज रोज नए नए इनवॉइस बना रहे हैं, तो वो सेव होते हैं। अगर उस इनवॉइस में कुछ कैलकुलेशंस अलग अलग तरीके से टैक्सेस या और कुछ चेंजेस अगर हमें करने हैं, वो हम करते हैं, जिसे चेंजेस या कैलकुलेशंस कहा जाएगा। और अगर मान लीजिए वो बिल अगर हमें नहीं चाहिए या कैंसिल करना है तो उसे डिलीट भी किया जा सकता है। इस तरीके से हम डेटाबेस मैनेजमेंट का यूज करके अपना डेटा कंट्रोल कर सकते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट का और एक यूज ये है कि उसमें से मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी एमआईएस क्रिएट किया जा सकता है या बनाया जा सकता है। अकाउंटिंग या एमआईएस हम इन हाउस बना सकते हैं, मतलब जिनके पास अपना खुद का सॉफ्टवेयर है जिसमें डेटाबेस यूज किया जाता है, ऐसे सॉफ्टवेयर का उपयोग कर हम अपना अकाउंटिंग का या एमआईएस का इंफॉर्मेशन खुद बना सकते हैं। अब ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता क्या है? तो जैसे कि ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का अगर हम लोगों ने एग्जांपल लिया, इसमें जितने भी इनवॉइस बनाए गए हैं, उस इनवॉइस के आधार पर अगर मैनेजमेंट को हमें इंफॉर्मेशन देनी है या सीनियर अथॉरिटी को हमको बताना है कि भाई हमारा टोटल टर्नओवर क्या था, कितने पेंडिंग बिल्स है, पार्टी वाइज या लेजर वाइज या डेट वाइज हमें इंफॉर्मेशन निकालनी है। तो ये जो स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन होता है, ये स्ट्रक्चर डेटा इंफॉर्मेशन होता है, ये डेटाबेस का उपयोग कर हम कर सकते हैं। आगे चलते हैं। डेटाबेस की पॉपुलर लैंग्वेजेस क्या क्या है? आज के दुनिया में हम हमारे पास अगर हम आईटी दुनिया की बात करें तो वहां पर अलग अलग तरह के डेटाबेस हैं, लेकिन कुछ पॉपुलर डेटाबेस एमएस एक्सेल, अगर आपके पास कंप्यूटर हो तो उसमें मोस्टली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल के साथ साथ आपने एमएस एक्सेस भी जरूर देखा होगा। ये इस तरीके का आइकॉन उनका होता है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस काफी पॉपुलर होने की वजह से उसके ऊपर लाइसेंस भी लगते हैं। तो उसके वजह से प्रोडक्ट ओनर बनने की वजह से यहाँ पर अगर आपको पास लाइसेंस है तो उसके ऊपर आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं। एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल, ओरेकल या मैंगोडीबी, ये भी काफी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इन सभी डेटाबेस का उपयोग हम लोगों को अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन एक स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइज वे में स्टोर करने के लिए होती है। अब ये डेटाबेस प्रोग्रामिंग की लैंग्वेजेस कौन सी होती है और ये क्यों होती है? अब हमें ये तो पता है कि हम लोगों को डेटाबेस क्यों चाहिए या उसका उपयोग किस तरीके से किया जा सकता है। लेकिन अगर ये डेटाबेस को हमें ऑपरेट करना है या उससे कुछ इंफॉर्मेशन हमें निकालनी है या उस डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास अलग अलग लैंग्वेजेस की जरूरत है, जिसमें सबसे प्रचलित है या सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है एसक्यूएल। इसे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज भी कहा जाता है। दूसरी और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पॉपुलर है जो है पाइथन, जो काफी प्रचलित और फ्री लैंग्वेज टूल है। इसके लिए आपको कई पैसे नहीं पड़ते। अगर आपने इंटरनेट से पाइथन डाउनलोड कर लिया तो उसको उपयोग कर उसके जरिए आप डेटाबेस को कमांड देकर आप अपने डेटाबेस खुद बना सकते हैं। वेबसाइट या ऐसे कोई ऑन साइट का कोई मोबाइल एप्लीकेशन के लिए अगर डिटेल देना है आपको
तो आपने HTML जैसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है, या PHP जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इनका भी उपयोग इसमें होता है। अब डेटाबेस की रिक्वायरमेंट क्या होती है, क्या डेटाबेस डीबी प्रोग्रामिंग की जरूरत क्या क्या है। जैसे कि हम लोगों ने जाना कि डेटाबेस स्ट्रक्चर एक काफी ऑर्गेनाइज फॉर्मेट है। जो इंफॉर्मेशन होती है उन टेब उसे कहा जाता है टेबल। एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में जब हम ये इंफॉर्मेशन देते हैं उसे कहा जाएगा प्रोसीजर। और व्यूज और क्वेरीज ये उसी की कोई प्रकार है। आने वाली कई श्रृंखला में हम इसके बारे में डिटेल में जानना चाहेंगे। अब जब डेटाबेस प्रोग्रामिंग का आप उपयोग करते हैं तो आपको DDL यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, साथ ही साथ में DML यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज या मॉडिफिकेशन, इसका भी ज्ञान होना जरूरी होता है। अब ये DDL क्या होता है यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या होता है। अगर आपने डेटाबेस बनाया तो उसको क्रिएट करने का, चेंज करने का, उसको ड्रॉप करने का या कायम रूप से उसे निकालने के लिए जो ट्रंकेट हो जाता है, इन सब तरीके को कहा जाता है DDL यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। आप इससे डेटा क्रिएट कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा एक होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जो डेटा आपके पास अवेलेबल है उस डेटा का उपयोग कर उसमें इंसर्ट करना, उसे चेंज करना या उसे निकाल देना, इसे कहा जाता है टेम्परेरी रूप से निकाल देना, इन सभी को कहा जाता है DML। अब ये डेटाबेस प्रोग्रामिंग जब भी होती है, जैसे कि हमें पता है कि ये बड़ा ऑर्गेनाइज डेटा है और ये इसमें इंपॉर्टेंट डेटाबेस होने की वजह से हम लोगों को रेगुलर रूप से, नियमित रूप से इसकी इसका बैकअप लेना भी जरूरत है। बैकअप शेड्यूल बैकअप भी होता है, इनक्रिप्टेड बैकअप भी होता है। अब शेड्यूल बैकअप का मतलब होता है कि हम लोग कोई टाइम डिसाइड करके बैकअप ले सकते हैं, जैसे शाम को 5 बजे हमें शेयर डेटाबेस का बैकअप लिया जाए। इनक्रिप्टेड बैकअप का मतलब होता है कोई कोडेड रूप से हमारा बैकअप, या ताकि हमारा डेटाबेस कोई वो जो बैकअप लिया है उसको ओपन करके कोई देख ना सके। हालांकि ये डेटाबेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे कि कहा ये अलग अलग टेबल्स है। इन टेबल्स में जैसे कि ये पार्टी का टेबल है, जैसे ये इनवॉइस का लेजर है, ये अलग अलग टेबल में इंफॉर्मेशन होती है और इसे एक दूसरे के साथ जोड़कर डेटाबेस का उपयोग किया जाता है। फिर भी अगर कोई एक्सपर्ट है तो उसको ओपन करके देख सकता है, इसलिए इनक्रिप्टेड बैकअप होता है, ताकि वो इंफॉर्मेशन ओपन करके देखी या सुनी नहीं जाए। हालांकि इसको पासवर्ड के जरिए भी प्रोटेक्ट किया जाता है। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि डेटाबेस परफॉर्म कैसे करता है। ये जो इमेज है, इस इमेज में हम लोगों ने देखा है कि ये यूजर इंटरफेस है, यूजर फॉर्म होता है। मान लीजिए जैसे कि हमारे पास डेटाबेस है और उस डेटाबेस में इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए जरूरी नहीं कि हमें डेटाबेस ऑपरेट करने का ज्ञान हो। तो अगर हमारे पास अगर ये यूजर फॉर्म्स है या इस तरीके से कोई फॉर्म रेडी है, इसे डेटाबेस के साथ कनेक्ट करके डेटाबेस हम अपना क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि ये सप्लायर की डिटेल मुझे डेटाबेस में स्टोर करनी है, तो ये सप्लायर का नाम, उनका ऑर्डर नंबर क्या था, कौन से डेट का था, कौन से प्रोडक्ट थे, क्या क्वांटिटी थी, नया स्टॉक था, या इस तरीके से और सब रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मैं इसमें डालूं तो ये डेटाबेस में स्टोर हो सकती है। इसके ऊपर कोई डिस्काउंट या इस तरीके का कोई कैलकुलेशन होता है तो बैकएंड में अपने आप होता है। तो अगर ये यूजर फॉर्म अगर ऑपरेट किया जाए तो उसके जरिए डेटाबेस में ये इंफॉर्मेशन स्टोर होती है और बैकएंड एक्टिविटीज में कैलकुलेशन का काम होता है। अब ये डेटाबेस लाइफ साइकिल क्या होता है ये हम जानेंगे। अब ये डेटाबेस लाइफ साइकिल मतलब डेटाबेस किस तरीके से, अगर डेटाबेस में अगर आपको काम करना है तो इसकी एक्टिविटीज या उसका जो मार्ग है वो आपको पता होना चाहिए। डेटाबेस स्पेशली 4 भागों में हम उसका लाइफ साइकिल देख सकते हैं। एक होता है डेटाबेस एनालिसिस। अगर आपको डेटाबेस बनाना है तो वो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा या उसका एनालिसिस करना पड़ेगा कि उस डेटाबेस के लिए जरूरी क्या क्या है। अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का अगर उदाहरण लिया जाए तो हमारे पास इनवाइस बनाने हैं, तो इनवाइस के लिए हमें सबसे पहले लगेंगे कितने हमारे पास सप्लायर्स हैं, सप्लायर के साथ साथ कौन से आइटम लगेंगे। तो एक सप्लायर मास्टर हमें बनाना पड़ेगा, आइटम मास्टर बनाना पड़ेगा, उनके अलग अलग रेट से उसका एक मास्टर बनाना पड़ेगा। उसके बाद जो सप्लायर हमें जो शिपमेंट इनवाइस भेजेंगे या जिसे कहते हैं एक उनका परचेस ऑर्डर हमें लेना पड़ेगा। ये सब एनालिसिस कर हम ये डिजाइन कर सकते हैं कि उस डेटाबेस को बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इसे कहा जाएगा डेटाबेस एनालिसिस। अब ये होने के बाद मूर्त रूप में इसे बनाने के लिए जिसे हम डिजाइन कहेंगे, कि अगर हम लोगों को उसको रियल टाइम अगर उसको बनाना है तो इसकी डिजाइन कैसे होगी। मतलब सप्लायर का अगर हम लोगों ने मास्टर बनाया तो आइटम का मास्टर और सप्लायर का मास्टर, उसमें डेट है, तो ये सब इंफॉर्मेशन डालते समय उनमें रिलेशन कैसे बनाया जाए इसे कहा जाएगा डिजाइन।
अब ये डिजाइन जब यूआई फॉर्म में हम लोग कनेक्ट करेंगे या उसको मूर्त रूप में अगर हम लोग स्टोर करेंगे तो उसे कहा जाएगा इम्प्लीमेंटेशन। हम लोगों ने एनालिसिस किया कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या-क्या है। उसको उसके लिए हम लोगों ने डिज़ाइन बनाया कि भाई मास्टर्स कैसे-कैसे बनेंगे। उसको इम्प्लीमेंट किया ताकि उसमें हम लोगों ने कंडीशंस दिया कि कौन से मास्टर में कौन-सा कीवर्ड रहेगा, कौन-सा प्राइमरी की रहेगा, ये इस तरीके से। और उसके बाद हम लोगों ने जाना ऑपरेशंस क्या-क्या होते हैं। मतलब जब इसको हम लोगों ने यूज़ करने के लिए यूज़र फॉर्म से कनेक्ट कर दिया तो इसे कहा जाएगा ऑपरेशन। तो ये काफ़ी क्विक इंट्रोडक्शन था डेटाबेस प्रोग्राम के बारे में। आशा है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आपके प्यार के लिए और सहयोग के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं कि आपको किस विषय पे अगला प्रोग्राम देखना पसंद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।